अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 चैप्टर नंबर 6 जज़र और लॉगरिथम, उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 हमारी चल रही है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें जज़री रकमें दी हुई हैं, उनको हमने मुख्तसर करना है। ठीक है, इसी तरह उसके नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे जिसमें क़ुव्वत-नुमा वाली शक्लें दी हुई होंगी, उनको हम जज़र की शक्ल में लेकर जाएंगे। तो जस्ट उसका सिंपली आता है कि यानी जब आपके पास आए जज़री रकम को कि आप उसे सिंपलीफाई करें तो आप उसे मुख्तसर करके क़ुव्वत-नुमा की शक्ल में लेके जाएंगे, और अगर क़ुव्वत-नुमा की शक्ल में होगी तो आप उसे मुख्तसर कर कर जज़री शक्ल के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, 3 का जज़र और ज़रब 7 का जज़र। देखिए, जब दो रकमें आपके पास एक ही जज़र के अंदर अलग-अलग हों तो आप उनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं सोल्यूशन के लिए। 3 ज़रब 7 कितना होता है? 21 का जज़र। 21 का जज़र, ये इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म जो है वो आ गई है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, आई होप सो कि ये आपके लिए इजी फॉर्म है। चलें, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। अगर आपसे कह दे कि इसको क़ुव्वत-नुमा की शक्ल में लिखना है तो वो भी आपके लिए वेरी सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो है उसका ये आंसर मौजूद है। इसी तरह आप कहता है 4 इंटू 5 का जज़र, ज़रा 128 इंटू 5 का जज़र। 4 इंटू 5 का जज़र और 128 इंटू 5 का जज़र, देखें दोनों सेम हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 128 इंटू 5 का जज़र। देखें ना, दोनों की क़ुव्वत-नुमा सेम है, इसलिए हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया है। अब 4 को जब 128 को ज़रब दें आप 4 से, 4 8 32, 2 लगा 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11, 5 4 1 4 1 5, तो ये बन गया 512। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इसका रफ अमल था। रफ अमल आप साइड पे भी कर सकते हैं, बैक साइड और पेपर भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है 81 का जज़र, ज़रब 27 का जज़र। दोनों की क़ुव्वत-नुमा 5 हैं, तो दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं 81 ज़रब 27। ठीक है, इसे लिख सकते हैं। इन दोनों को जब ज़रब देंगे तो आपके पास आता है 21 87। अब जज़र को ज़रब आपने देना है, ज़रब तो आपको सिंपली आना चाहिए, 81 ज़रब 27 करें, क्योंकि इसके अंदर और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं करने जा रहे हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें, अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम आते हैं। 2 का जज़र तकसीम 32 का जज़र 9। हम लिख सकते हैं 2 का जज़र को ऐसे, तकसीम क्या है 32 का जज़र 9, तो उसको लिख सकते हैं 2 की ताकत 1/2, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 5 और सारी की ताकत 1/9, तो 2 की पावर 1/2 और यहाँ पर 2 की ताकत क्या बन गई 5/9 बन गई। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली पावर है इसको नीचे ले आते हैं, 1/2 की पावर 5/9, ज़रा 2 की ताकत -1/2, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 1/2 की ताकत 9 दूनी 18 होती है, तो 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, 2 में 18, 9 कम 9, तो 2 की ताकत 1/18 जो है वो इसका हमारे पास आंसर आ गया है। 2 की ताकत 1/18 जो है वो उसका आंसर आ गया है। अगर आप इसको मज़ीद सिंपलीफाई फॉर्म के अंदर लिखना चाहें या जज़र की फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो आप इसको मज़ीद ले जाएं। वो आप कैसे ले जाएंगे, 1/2 की ताकत 1/9 इंटू 1/2। ठीक हो गया, तो ये आपके 1/2 है, तो ये क्या बनेगा 2 की ताकत 1/9 का सारे का जज़र। ये इसको यहाँ पर ये आंसर बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपने इसको स्टेप्स याद रखने हैं, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपका कहता है 118 का जज़र की ताकत 5 और 2 की जज़र की ताकत 5, तो आपके पास क्या बन गया, देखें हम इसको लिख सकते हैं 118, देखें दोनों की पावर जज़र क़ुव्वत-नुमा सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं इकट्ठा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 में 18, तो 59 की पावर इंडेक्स 5 जो है वो इसका आंसर बन गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये कितने एक आसान क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम देखिए, दोनों की पावर सेम है। पहले तो आप लिखें ना 27 का जज़र बटा 81 का जज़र। जब दोनों जज़र में रकमें अलग सेम पावर वाली हों तो आप उनको इकट्ठा लिख सकते हैं 27 बटा 81 का जज़र। 9 3 27, 9 81, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये क्या बच गया हमारे पास 1/3 का जज़र बच गया। 1/3 का जज़र जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको आसान लगा होगा ये क्वेश्चन, यही इसका आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास आगे ए की ताकत 1/4 और ए की पावर 2/3। कहता है इसको आपने हल करना है और क़ुव्वतनुमा की शक्ल में लिखना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए की ताकत, कैल्शियम क्या आएगा, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 आया 4 दूनी 8 हो गया। तो ए की पावर क्या आ गई, 11/12। देखिए जहाँ आपने एलसीएम सिर्फ उस वक्त लेना है जब इनकी असास बराबर, ये इनकी असास होती है, ए इनकी असास है, जब असास बराबर होगी तभी आपने इनको सॉल्व करना है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको मजीद क्वेश्चन को हम जज़र में लिखने के लिए हम इसे लिख सकते हैं ए की ताकत 11, सारे की ताकत 1/12। अब आपको पता है जो यहाँ पर 1 में मौजूद होती है रकम वो यहाँ जज़र में आ जाती है, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसी तरह एक्स की पावर 6/7 है, वाई की ताकत 1/4 है। कहते हैं आपको सिंप्लीफाई आपने इसको करना है और सिंप्लीफाई करके आपने इसको इजी करके इसको लिखना है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन्होंने क्या किया है, वैसे इसको एक सिंपल तरीका आपके पास ये है कि आप इन दोनों के ना यहाँ पर अददी सर जो है ना वो बराबर कर लें, यानी 1/4 है, इसको भी 1/4 का मल्टीपल बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक्स की ताकत 6/4 7 ज़रब 4/4 इंटू वाई की ताकत 1/4। क्योंकि हम इनको कंबाइन जज़र में लाना चाह रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं एक्स की ताकत 6 ज़रब 4/7 और ये जो 1/4 है ये वैसे का वैसे आ जाए, और इंटू वाई की ताकत 1/4। तो एक्स की पावर क्या बन जी, 6 चौक 24/7 सारी की पावर 1/4 टू वाई की ताकत 1/4। 1/4 बराबर हो गए हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की ताकत 24/7 इंटू वाई और सारे का जज़र 4। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल आंसर। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास एक्स की ताकत 3/4, वाई की ताकत 1/6, सारे की पावर 6। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 3/4 सारे की पावर 6 है, तो अलग-अलग कर लें। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो हम इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें, 6 से 6 गया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो ये एक्स तो बन गया 3 तिये 9, 9/2 इंटू वाई। तो अब वाई तो हमारे पास सिंपल है, इसको वैसे का वैसे लिख लें। एक्स क्या बन जाएगा, 9 सारी की पावर 1/2, तो वाई इंटू एक्स की पावर 9 है, ये जज़र में यहाँ कर यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये जज़र की फॉर्म के अंदर आ गया। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। चलें अब क्वेश्चन नंबर 5 के हम 10th पार्ट की तरफ आते हैं। एक्स की ताकत 3, वाई की ताकत 2 और सारे की पावर जो है वो 1/2 है। इसी तरह हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 1/3 और वाई की पावर जो है वो 3/4। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास जो है वो 10वां पार्ट है। अच्छा, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2, सारे की पावर 1/2। ठीक है, इसी तरह वाई की ताकत 3, वाई की ताकत 3 इंटू एक्स की पावर 4 और सारे की पावर जो है वो -2/3। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है जो कि हमने सॉल्व करना है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो चलें सबसे पहले हम क्वेश्चन पर अपने आते हैं। जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ इकट्ठी हुई हैं, हम इनको अलग-अलग करने की कोशिश करेंगे कि हम इनको अलग-अलग करें। ठीक है, अलग-अलग करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये -2/3 नहीं है, -1/3 लग रहा है मुझे एक सेकंड चेक करने दें कि -1/3 है, ये -2/3 है, ये -1/3 ही है। ठीक हो गया। चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, लेकिन पावर्स को अलग-अलग करना है। एक्स की ताकत 3 सारी की पावर 1/2, वाई की ताकत 2 सारी की ताकत 1/2, वाई की ताकत 4 सारी की ताकत -1/3, एक्स की ताकत 4 सारी की पावर -1/3। तो लिख सकते हैं एक्स की पावर 3/2, वाई की पावर 2 से 2 गया, 1 बच गई, वाई की ताकत होगी -4/3, एक्स की ताकत हो गई -4/3। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को अलग-अलग इनको सेपरेट कर लेंगे ताकि हमारे पास इसका सलूशन आ सके। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं,
ये वाई की ताकत 3 है। तो ये आपके पास बच गया जी एक्स की पावर 3/2 इंटू एक्स की ताकत -4/3, वाई की ताकत 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, वाई की ताकत -1। इसको आप लिख सकते हैं एक्स का एलसीएम लें, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 है, 3 तिया 9 हो गया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। वाई की ताकत 1 बटा ये वाई की ताकत जमा 1 के नीचे जाकर -1 के नीचे जाकर +1 हो जाएगा, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया। एक्स की ताकत आपके पास बच गई +1/6, यानी कि 9 - 8 1/6 जो इसका आंसर आ गया। अगर आप इसको जजर की फॉर्म में लिखना चाहें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्योंकि ट्रिकी है, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है। एक्स की पावर 3, वाई की ताकत 2, सारे की पावर 1/2, वाई की ताकत 3, एक्स की ताकत 4, सारे की पावर -1/3। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले इनकी पावर्स को लहदा किया। एक्स की पावर 3 1/2, वाई की ताकत 2 1/2, इंटू वाई की ताकत 3 -1/3 और एक्स की ताकत 4 -1/3। यहाँ पर क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एक्स की पावर बन गया 3/2, वाई की ताकत 1 आ गया, वाई की ताकत आ गई -3/3 और ये एक्स की ताकत होगी -4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर -4/3 को उठा के हम इधर ले आए हैं, वाई की ताकत 1 है वैसे के वैसे और ये वाई की ताकत -1। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 दूनी 6, इन दोनों का एलसीएम आया, उस एलसीएम को हमने सॉल्व किया, 6 आंसर आया, 3 2 तिया 6, तो 3 को सिर्फ दी, 3 तिया 9 बन गया। फिर 3 दूनी 6, 2 आया, 2 चौके 8 आ गया, 9 - 8/6। और वाई ये +1 था, ये -1 वाला नीचे जाकर +1 हो गया, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो एक्स की ताकत आ गई 1/6। तो यहाँ पर एक्स हमारे पास आ गया 6 का जजर, इसका आंसर आ गया। चलें अब हम इसके 11 पार्ट की तरफ आते हैं। 11 पार्ट हमारे पास कहता है एक्स की ताकत 3, वाई की ताकत 2, सारे की ताकत 1/4 ज़रब एक्स की ताकत 1/3 इंटू वाई और सारे की ताकत 3/4। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये इसमें भी आया है, किसमें भला 2014 के पेपर के अंदर आया है। ठीक हो गया, इसी हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आगे लेकर हम इसको चलेंगे। चलें हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। उसी तरह सबकी पावर्स अलग कर लें। एक्स की ताकत 3, सारे की ताकत 1/4, वाई की ताकत 2, सारे की ताकत 1/4, एक्स की पावर 1/3 और सारे की पावर 3/4, वाई की पावर 3/4। तो यहाँ से आप अलग कर लें। एक्स की पावर हो गया 3/4 इंटू एक्स की पावर क्या बन गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक्स की पावर आ गया 1/4। ठीक हो गया, एक्स की ताकत बच गया 1/4 बच गया, ये 2 रकमें इसकी आ गई एक्स की। अच्छा, इसी तरह वाई का देखें, 2 एकम 2, 2 4, वाई की ताकत 1/2 और इंटू वाई की ताकत 3/4। अब पहले आप एक्स का एलसीएम ले लें, सर सिंपल क्या आएगा, 4 4, दोनों का जब सेम हो तो सेम एलसीएम आता है, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4, दोनों का सेम आ गया। और y की पावर इसका एलसीएम क्या आएगा, इसकी बड़ी वाली अमाउंट आती है 4 आ गई, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, 4 एकम 4 और ये 3, ये आ गया x की पावर 4/4, y की ताकत 5/4। ये तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, x इंटू वाई की ताकत 5/4। ठीक है, तो आप इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई करके देख सकते हैं। x वैसे के वैसे, y की ताकत 5, सारे की ताकत 1/4, इसको लिख सकते हैं x इंटू, ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, हो सकता है कि आपकी बुक के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो, वो हम इस स्टेप से इधर आ जाते हैं। उसने क्या किया है, x की ताकत 4, सारे की ताकत 1/4, हालांकि कटते थे, इनको आपस में काटना चाहिए था, लेकिन उसको आपके टीचर ने आपको ऐसे कराया हो, 5/4 है तो उसको 5 की ताकत 1/4 लिख लिया। फिर मज़ीद ये अलहदा पार्ट है ऐसे। ठीक है, ये आंसर हमारा ठीक है जो हमने ऊपर किया है, इसको मज़ीद नज़दीक सॉल्व करके देख रहे हैं। एक्स की ताकत 4, सारे की ताकत 1/4, वाई की ताकत 5, सारे की ताकत 1/4, तो ये दोनों पावरें इकट्ठी होगी, एक्स की 4, वाई की 5, और ये जो 1/4 है यहाँ पर 4 रहता है, उन्होंने इसका ये भी आंसर निकाला। ये दोनों आंसर ठीक है, आप जो कर लेंगे कोई आपका नंबर नहीं काट सकता इसमें। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आ जाते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पार्ट नंबर 12 जो है वो कहता है ए की ताकत 1/4, बी की ताकत 1/3, सारे की पावर -1/2, तकसीम ए की ताकत 1/3,
बी की ताकत 1/4 और सारे की ताकत -5। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो वही वाला तरीका जो मैंने आपको बताया कि अलग-अलग कर लें। सारे की पावर -1/2, बी की पावर 1/3, सारे की पावर -1/2। अच्छा, दो रकम तकसीम हो रही होती है, वो बेटा में चली जाती है। तो ए की पावर 1/3, सारे की पावर -5, बी की ताकत 1/4, सारे की ताकत -5। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलो अब इसका मज़ीद हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया ए की ताकत -1/8, बी की ताकत -1/6 बटा ए की ताकत -5/3, बी की ताकत -5/4, ए की ताकत -1/8। ये जो बी की ए की ताकत -5/3 है, ऊपर जाकर 5/3 हो जाएगी। ज़रब बी की ताकत -1/6, ये ऊपर जाकर -5/4, ऊपर जाकर 5/4 हो जाएगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलो अब उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका ए वाले का एलसीएम आ गया 24, क्योंकि 8 और 3 24 है। 8 ये 24, 3 एकम 3 जमा 3 8 24, 5 8 40। ठीक है, इसका 40 इसका आंसर आ गया। अच्छा, बी का आप सिंपल कर लें, उसका आएगा एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम निकाल लें। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, इसका एलसीएम आ गया। 6 दूनी 12 -2, 4 3 12, 3 5 15। तो क्या बन गया, ए की ताकत 37/24 और बी की ताकत 13/12। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा ए की ताकत 37/2, सारे की ताकत 1/12, बी की ताकत 13, सारे की पावर 1/12। तो ये आ गया ए की पावर 37/2, बी की पावर 13। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 12 था। चलिए अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वो है x की पावर 2, y की पावर 3, सारे की पावर 1/5, ज़रब x की ताकत 1/3, y की ताकत 2, सारे की ताकत 1/4। इसको हमने सॉल्व करना है। स्टेप ले लें। x की पावर 2, सारे की पावर 1/5, y की ताकत 3, सारे की ताकत 1/5, x की पावर 1/3, सारे की पावर 1/4, y की ताकत 2, सारे की ताकत 1/4। अब इनमें से देखें कोई कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सिर्फ ये कटता है। ये क्या बन गया, x की ताकत 2/5। ये जो x की पावर 1/4 थी, ये 12 होता है, इनको अलहदा कर लिया। ज़रब y की ताकत क्या बन गया, 3/5, और y की ताकत क्या बच गया, 1/2 बच गई। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं जिनको हमने अब अलग अलग कर लेना है। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लें आप। x का एलसीएम आ गया 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 12 दूना 24, जमा 12 पंजे 60 5 इंटू वाई की क्या बन गया, 5 दूनी 10 आ गया, 5 दूनी 10, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 5 कम 5। x की पावर 29/60 और y की ताकत 11/10। ये डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया है। आज का हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।